नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मैं आ गई हूँ रोहताश नगर वार्ड नंबर 222 रामनगर में और यहाँ मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मिस्टर अनिल गौतम। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस इलाके के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए सब। मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो आप इस बार पार्षद के प्रत्याशी हैं, इस इलाके से खड़े हुए हैं। दूसरी बार आप खड़े हुए हैं, पहली बार आप जीते थे 2012 से 2017 तक। उसके बाद इस बार आप फिर से लड़ने वाले हैं। कैसा लग रहा है और क्या कुछ बदलाव लग रहा है इस बार के इलेक्शंस में? देखिए, इलेक्शन में तो बदलाव हमेशा होता रहता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस नई आती रहती हैं, लेकिन बदलाव दिल्ली की गंदगी को साफ़ करने का है। दिल्ली के जो लेंटर माफिया उसको हटाने का है। एमसीडी का जो 15 साल भाजपा ने जो दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ खड़े किए, दिल्ली के चारों तरफ गंदगी, मतलब अगर आप दिल्ली में एंट्री करते हैं तो आपको कूड़े के ढेर नज़र आते हैं। गलियों में, सड़कों पर चारों तरफ कूड़ा है। जो एमसीडी का प्रथम काम है दिल्ली को सफाई, स्वच्छता बनाना, लोगों की सफाई, घरों का कूड़ा लोग वहाँ ढलाव तक पहुँचे, उसमें बीजेपी पूरी तरह नाकाम रही है। और दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। एमसीडी में आप देख रहे हैं कि आज लेंटर माफिया हावी है। आप दिल्ली के किसी भी वार्ड में जाएंगे तो आरटीआई वाले और जो लेंटर माफिया है वो वहाँ पर इतना हावी है कि लोग उन्होंने मकान बनाने डर के मारे छोड़ दिए। तो इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ना कि सबसे पहले है हमें कि सफाई। जो वार्ड चारों तरफ कूड़ा, इस कूड़े को साफ़ कराएंगे। सड़कों पर गड्ढे हैं, सड़कें बनी नहीं हैं पिछले टाइम से, और उसके बाद जो गड्ढे हैं, सड़कें बनेंगी, नालियाँ बने, नालियों में दवाइयों का छिड़काव हो। लोगों को जब वो सुबह उठे तो उनके बाहर, घर के बाहर कूड़ा ना उठे। और लोगों को जो एमसीडी के 3 ही तो काम है, स्वच्छता, हेल्थ का और शिक्षा का। जो एमसीडी के स्कूल में आज कोई भी अपना बच्चा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हम दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने जिस तरह दिल्ली के स्कूलों को ठीक किया है, उसी तरह हम नगर निगम के भी स्कूलों को इस लायक बनाएंगे कि वहाँ अपने बच्चों को वो पढ़ाएं लोग। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो कूड़े के ढेर को तो कम कर रहे हैं। कूड़े का ढेर पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम होता जा रहा है। वो उससे बिजली भी बना रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है। ये तो जुमलेबाजी है। आप जाके देखिए, आप वीडियोग्राफी कराइए, आप खुद बता देंगे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। वहाँ वो कूड़े के ढेर इतने बढ़ चुके हैं कि जो उसकी लिमिट है हाइट की, वहाँ पे अब वहाँ उससे ज़्यादा कूड़ा नहीं डाला जा सकता, वरना किस दिन इतना ब्लास्ट होगा कि कई सौ लोग वहाँ मारे जाएंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं उससे फ्री बिजली बनाई जा रही है, अब लोगों को बिजली सप्लाई होगी, उस कूड़े का ढेर कम भी हो गया है पहले से। देखो, बीजेपी वाले सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अगर बीजेपी ने जुमलेबाजी ना की हुई होती तो इस पहाड़ों पे, कूड़े के पहाड़ों पे उन्हें सफाई ना देनी पड़ती। आज सवाल क्यों है? क्योंकि उन्होंने किया नहीं है। अगर किया हुआ होता तो आज ये सवाल यहाँ थोड़ी उठा हुआ होता। आज तो सवाल ये होता कि जो गलियों में कूड़ा पड़ा है, जो सड़कों में कूड़ा पड़ा है, और भाजपा के नेता जो मिलके लोगों के लेंटर में पैसे खा रहे हैं, आरटीआई में पैसे खा रहे हैं, लोगों को जो चपत लगा रहे हैं, उस पर सवाल ना उठा हुआ होता अगर भाजपा ने जुमलेबाजी के अलावा काम किया होता। आपने 2012 से लेकर 17 तक निगम पार्षद थे, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के पार्षद रहे। तो अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उनके काम में क्या कमी रह गई जिसे आप अब पूरा करेंगे? देखिए, काम एमसीडी का जो बेड़ा गर्क किया, वो पूरा बेड़ा गर्क सेंट्रल से हुआ। फंड नहीं दिया तो मैं तो उनको दोष देता हूँ। भाजपा 15 साल से थी, लेकिन भाजपा 15 सालों में अपने विकास कार्य तो बताए कि क्या विकास कार्य किए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप उनके नेताओं से, जो भाजपा वाले आपसे कह रहे हैं ना कि कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए, आप उनसे पूछो कि इस रोहतास नगर विधानसभा में, वार्ड की भी नहीं, रोहतास नगर विधानसभा में 5 काम बताएं जो विकास के किए हों। फिर आप मेरा इंटरव्यू ले लेना, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ लाइव। अभी चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ निकाली थी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए। ज़रा गिनवाएंगे आप एक बार वो 10 गारंटियाँ? बिल्कुल। देखिए, लोगों को एक तो सबसे पहले स्वच्छता, जो हम यहाँ पे आप देख रहे हो, लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ किस तरह एक मुहिम भाजपा ने छेड़ी है कि दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है। हम लोगों को सड़कें रिपेयर करेंगे, सड़कें बेहतर देंगे, कूड़े से मुक्त करेंगे, लेंटर माफिया से मुक्त करेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। जो एमसीडी के स्कूल हैं उनको हम बेहतर बनाएंगे ताकि लोग वहाँ इलाज के लिए जाएं। अभी तो दवाइयाँ भी नहीं मिलती। जो टैक्स की भरमार है उसे हटाएंगे, और जो ये इस तरह इंस्पेक्टर माफिया है, इंस्पेक्टरों का जो एक वो है जो बार बार कभी लोगों को तंग करता है टैक्स के मामले में, उसको कम करेंगे। जो गरीब लोग हैं, रेडी पटरी वाले, उन्हें रेगुलाइज करेंगे। बहुत सारे काम जो एमसीडी ने 15 सालों में नहीं किए और दिल्ली सरकार ने 7 साल में किए, हम उनको उसी तरह इस पूरी एमसीडी को केजरीवाल सरकार की तरह आगे बढ़ाएंगे।
आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसे खाए हैं इस बार टिकट लेने के लिए, इसके बारे में आप क्या आरोप कहेंगे? तो मैं आप पे भी कह सकता हूँ कि मीडिया पे भी आरोप है कि वो जो है पेड मीडिया है। आप लोग सिर्फ मोदी की न्यूज़ दिखाते हो। जी सर, वो मेन स्ट्रीम चैनल वाले होंगे, हम यूट्यूब चैनल। मैडम आप यूट्यूब चैनल हैं, चाहे हमारा कोई चैनल खोल के देख तो सकते हैं। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि यूट्यूब मेन चैनल स्ट्रीम वालों को हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने क्यों चैनल नहीं की कह बात सकते? अगर आप किसी के कहने पे किसी सरकार पे आप उंगली उठा सकते हो, मैं उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया इस देश का बिका हुआ है। चाहे आप यूट्यूब चैनल के लेके, मैं नेशनल मीडिया क्यों कह रहा हूँ कि वो दलाल हैं। नेशनल मीडिया को बोलिए ना सर, आप यूट्यूब चैनल को नहीं। मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ हाँ। कि मैं ये कह रहा हूँ इस देश में पेड न्यूज़ चल रही है, सिर्फ मोदी का दिखाया जाता है। हाँ। लोगों की ये सड़कें क्यों नहीं दिखाते? 15 साल में क्या है? आपने तो 1 मिनट में सवाल कर दिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ। मीडिया आप क्या समझते हैं? आप यूट्यूब हैं, यंग है, मेरी बहन है, आपको नहीं लगता कि देश का मीडिया जो है वो सही खबरें दिखा रहा है या पेड खबरें दिखा रहा है? सर हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी सही खबरें फिर आप कैसे सवाल कर रहे हैं बीजेपी के कहने के टिकटें बिकी है? बीजेपी के कहने पे हमने नहीं किया, ये कहने हमें पे क्या? खबरें सर न्यूज़ आपने सुनी होंगी, आपने भी न्यूज़ सुनी होंगी, आपकी पार्टी की न्यूज़ें चल रही हैं। बीजेपी ने सब लोगों को, व्यापारियों को पैसा इकट्ठा करके जो टिकटें बेची है। मैं कह रहा हूँ आप करिए, पूछिए सवाल उनसे। तो हम तो देखिए सर, हमारा सवाल करने का काम है, हम बीजेपी वालों से भी सवाल करेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे उनसे भी करेंगे। सवाल कीजिए कि लोगों ने 15 साल में भाजपा ने क्या किया, सवाल ये कीजिए ना। आप भी उन्हीं मीडिया की तरह किया, टीवी बिक गए, बिक गए, मीडिया बिक गया, टिकट। सर हमारा काम है सवाल करना, मैं आपसे सवाल कर रही थी। आप मेरी छोटी बहन है, आपका काम ये है कि 15 साल में भाजपा ने कौन सी सड़क बनवाई, कौन सी नाली बनवाई, कौन से नालों में दवाई का छिड़काव हुआ, कौन से अस्पताल अच्छे हुए, कौन से एमसीडी के स्कूल अस्पताल हुए, कौन सा लेंटर माफिया जिनके मिली भगत के किया वो कम हुआ, करप्शन कम हुआ, इंस्पेक्टर राज कम हुआ, हाउस टैक्स बढ़ाया, सर्विस टैक्स बढ़ाया। यहाँ पे आप देख रहे हो व्यापारी हैं, यहाँ इनके ट्रेड लाइसेंस के पैसे बढ़े। सवाल उस पे कीजिए ना, मुद्दों पे किया था सर वो आपसे वो मुद्दे किए थे, लेकिन जो बात अभी चल रही है आम आदमी पार्टी की, आप उसका जवाब दे दीजिए कि वो आपको क्या लगता है? ये सब आरोप है, जुमलेबाजी है ये मेरा। तो यही आप इसको सवाल को मत घुमाइए मीडिया। मैं बिल्कुल सवाल नहीं घुमा रही हूं। यूट्यूब चैनल है तो आप मेरी बहन है छोटी, मेरी बात मुद्दे पे आइए। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का है, उसकी बात कीजिए ना। चुनाव को घुमाइए मत आप भी उन लोगों को। घुमा रही सर, मैं तो आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ सर। सुनिए मेरी राय ये है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, बीजेपी के आरोप निराधार है, क्योंकि वो खुद गंदगी में फूल जो है ना उनका हो गया है, इसीलिए ये पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, आज 400 से 1100 रुपए का सिलेंडर भी कर दिया, आटा 40 रुपए किलो, आप देख रहे हो दाल 150 किलो, सरसों का तेल 200 रुपए किलो। इन पे सवाल पूछिए, है ना। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, इनकी आदत है। आरोप लगा रहे हैं ना, तो बस हमें यही जानना था कि आपका क्या कहना है। आपने बात कहाँ नहीं पहुँचाई। मैडम आप लोग अच्छे हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं? वहाँ तो सिर्फ बीजेपी के जो डिबेट में ना, आप टीवी चैनल अगर खोलो नेशनलाइज, तो बीजेपी के लोग तरह तरह के उनके विशेषज्ञ लिख के बैठाए जाते हैं, लोकल लोग नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सच्चाई दिखाइए, मुद्दों पे बात दिखा रहे हैं सर। अब आप अंत में जनता से क्या अपील करेंगे रामनगर की? मैं यही अपील करूंगा कि मैं पहले भी पार्षद रहा और मुझे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बेस्ट पार्षद 2nd अवार्ड मिला था। चाहे तो आप प्रज्ञा फाउंडेशन का पूरा राइटिंग में एक बुक है, उसमें देख सकते हैं। पहले भी मैंने काम किया, लेंटर माफिया मैंने यहाँ पैदा नहीं होने दिया था उस समय तक। RTI वाले यहाँ इस क्षेत्र में नहीं थे, सफाई अच्छी होती थी, सड़कें अच्छी थी, सड़कें बनवाई चाहें तो ऑन रिकॉर्ड सारा मैं आपको बजट का और जो आपके टेंडर्स हैं वो दिखा दूंगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि लोग अब समझदार हैं। 15 साल का जो कुशासन बीजेपी का, उसका अंत होगा। लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल जी ने जिस तरह लोगों की सेवा की, विकास किया, उसी की मुहिम में लोग इस बार केजरीवाल जी का पार्षद चुन रहे हैं। और 4 तारीख को सब झाड़ू के बटन दबाकर हम लोगों को, सभी को, झाड़ू वालों को विजयी बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ये थे हमारे साथ अनिल गौतम, की राय हमने जानी। यहाँ के लोगों को आप देखना होगा कि 4 दिसंबर को पता चल ही जाएगा कि वो लोग इस बार झाड़ू को लेकर आएंगे, बीजेपी को लेकर आएंगे या फिर कांग्रेस आएगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।